जी जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा रहा हूँ। सर हो गई स्टार्ट? जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, देखिए जी, वेबसाइट को सबसे पहले हमने सिक्योर करना होता है, ठीक है, ताकि हैकर उसके ऊपर अटैक ना करे और मल्टीपल जो अटैक्स होते हैं वो ना हो और आपकी वेबसाइट हर लिहाज से सेव रहे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी है वो आपकी है कि यूज लेटेस्ट पीएचपी वर्जन, ठीक है। पीएचपी वर्जन आप कहां से चेक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, किसी भी वेबसाइट का सी पैनल हम लॉगिन कर लेते हैं और उसको लॉगिन करने के बाद सी पैनल से बेसिकली हमने चेक करना होता है उसका पीएचपी वर्जन, ठीक है। अगर पीएचपी वर्जन उसका लेटेस्ट नहीं है तो जो लेटेस्ट वर्जन नहीं होते हैं उन्हें जो है वो सी पैनल जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, हैकर उसको इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब इसका वर्जन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है इधर एक ऑप्शन है, ये मैं सारे ओपन कर रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं कहां पर है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आप ये ओपन करते हैं तो आपके पास ये क्लोज्ड नहीं होता है, ओपन होता है, ठीक है जी। अब आप देखें कि आपके पास यहां पर एक ऑप्शन होता है प्रो 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 प्रोफेशनल। अच्छा, ये देखें, आपके पास ये मल्टी पीएचपी मैनेजर का एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ये साइट सॉफ्टवेयर में जहां से आप वर्डप्रेस करते हैं, यहीं पर आपके पास मल्टी पीएचपी मैनेजर है, इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये देखें, ये नीचे एक डोमेन आ रहा है और आप ये देखें कि इनके पीएचपी वर्जन लेटेस्ट है 7.3 है, ठीक है। अगर आप इसका पीएचपी वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पीएचपी वर्जन डिफरेंट आ रहे होते हैं सी पैनल के ऊपर। इसमें जो सबसे लास्ट होता है ये सबसे लेटेस्ट होता है, लेकिन लाजमी नहीं है, जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो लाजमी नहीं है कि आपको लेटेस्ट पीएचपी वर्जन भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो लेकिन हमारी होस्टिंग चूंकि करती है तो यहां पर ये इसीलिए शो हो रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां पर एक वार्निंग देखें, ये देखें ये वार्निंग है, तो ये वार्निंग में कह रहे हैं कि वार्निंग वर्जन पीएचपी वर्जन 5.6, 7.0 एंड 7.1 आर deprecated. We recommend that you update to a supported version of PHP. For more information, read our PHP documentation. यहां पर इन्होंने भी आपको बता दिया कि जो ओल्डर वर्जन है पीएचपी का वो सिक्योर नहीं है, आपको अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो पीएचपी 7.3 है, आपको इसी को यूज करना है और ये आप इजीली यहां से जाके अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मुझे बताएंगे। आवाज जी आपको चेक करना पड़ेगा, हमारे एंड से क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसीजर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि यूज क्लेवर यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि यूजर नेम तो भले आप जैसे मर्जी रखें, प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा, लेकिन यूजर नेम भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया करें, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर जो शिफ्ट के साथ हम ये 1 2 3 4 के ऊपर लैपटॉप के ऊपर होते हैं, इसमें हाइफन साइन होता है, @ होता है, हैश होता है, डॉलर होता है, परसेंटेज होता है, ठीक है, या एंड का साइन है या स्टेरिक का साइन है, ये वाले साइन जो है वो यूजर नेम में भी यूज किया करें और पासवर्ड में भी यूज किया करें। इससे भी जो है वो आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड थीम्स। ये आप सबको पता है कि जब भी आप, अब सपोज मैं यहां पर अपना WP एडमिन लॉगिन करता हूं, WP एडमिन ही मैं यहां पर लॉगिन करता हूं। असद अली आप अपनी वीडियो बंद कर लो बेटा, नहीं तो आप जो है ना वो सेशन से आउट हो जाओगे, ठीक है, ध्यान किया करो। ये देखें, इसको मैंने लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। अब देखें यहां पर अपडेट्स अवेलेबल है, ये अपडेट्स के पोर्शन में आपने आना है और यहां पर जो भी अपडेट्स अवेलेबल हैं वो आपको करनी है। देखें, सबसे पहले ये
कहता है कि यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अगर होगी तो ये आपको यहाँ पर शो करवाएगा। प्लगइन्स की अपडेट्स ये आ रही हैं, अब काफी सारे प्लगइन्स की अपडेट्स पड़ी हैं, इनको आप अपडेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पुराने वर्जन होते हैं उनके अंदर बग्स होते हैं, वहां से हैकर आपको एक्सेस करता है, ठीक है। अच्छा, ये अपडेट हो जाता है तो फिर मैं आपको थीम का भी दिखाता हूं। क्योंकि ये 3-4 थे तो ये थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं समटाइम्स अपडेट होने में। ये रेंज, ये अपडेट हो गए, ठीक है। इसी तरह आप अपडेट्स में आते हैं तो थीम की अपडेट्स नीचे आ रही होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको आपने हर वक्त, ये देखें ये थीम है, योर थीम और ऑल अप टू डेट, ठीक है। अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगी तो यहां पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया, मुझे बताएंगे ये वाला स्टेप। चल, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि लॉक डाउन योर वर्डप्रेस एडमिन, ठीक है। इफ यू मेक इट हार्डर फॉर हैकर टू फाइंड सर्टेन बैकडोर्स, ये अब काफी डिटेल में डिस्कशन चली जाएगी, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें ये लॉकडाउन का ऑप्शन आप लोग खुद सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको अभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ये जो है वो डोमेन नेम अपने यूआरएल जो है वो चेंज करें, क्योंकि अगर आप अभी इसके यूआरएल चेंज करेंगे तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगी इसको रोल बैक करने में, ठीक है। तो इसको अभी ना करें, ये जो सर्वर आपको एक प्लगइन बताया इसको भी आप यूज ना करें, लेकिन ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन चीजों को आप बाद में थोड़ा सा भी प्रोवाइड इसीलिए की जा रही हैं कि जब इन चीजों को आप दोबारा से गूगल पर सर्च करेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल, कॉन्फ़िगरेशन, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अभी आपको नहीं कह रहा हूं कि आप यूज करें। HTTPS, देखें आपकी जो वेबसाइट होती है ना, आपकी वेबसाइट HTTP पर काम करती है। HTTP क्या होता है, देखिए इसको फाइंड किया करें। HTTP, ये देखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ये प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी यूआरएल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब इसकी डिटेल आप यहां पर पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट सच एज HTML, ठीक है। अब आपकी जो वेबसाइट है वो मोस्टली HTML और PHP के ऊपर बनी होती है, इसीलिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। लेकिन गूगल के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, जो उनकी अपडेट्स होती हैं, उसमें गूगल ने कहा कि जो वेबसाइट इस वक्त HTTP के ऊपर है वो आउटडेटेड काउंट होगी, सब वेबसाइट्स को HTTPS के ऊपर कन्वर्ट होना, ठीक है। अब आप इसके आगे सिर्फ एक S ऐड करें और आप देखें कि HTTPS क्या है, ठीक है। ये देखिए विकिपीडिया के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S से सिक्योर, ठीक है। ये आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को ये अंदाजा हो जाए कि रिसर्च कैसे की जाती है, किसी चीज को फाइंड कैसे किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग एडवांस लेक्चर्स के अंदर आ गए हो, अब आप लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी खत्म करनी है, खुद से प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए अब आपने हमसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, इसको गूगल पर फाइंड कर लिया करना, ठीक हो गया जी। अब अपनी वेबसाइट के एक एक यूआरएल को अगर आप 1 बाय 1 HTTPS के ऊपर कन्वर्ट करें तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके बहुत सारे यूआरएल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए प्लगइन्स के अंदर आप आ जाएंगे और यहां ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन का नाम है रियली सिंपल SSL। सॉरी, आप जस्ट SSL भी टाइप करें तो ये आ जाएगा। ये देखें, ये देखें रियली सिंपल SSL, एक L मिसिंग था तो इसलिए उसने उसको फाइंड नहीं किया था, ठीक है। ये रियली सिंपल SSL ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। इसको एक्टिवेट करने के बाद ये यहां पर एक सिक्योर का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये सिक्योर का साइन बताएगा कि कनेक्शन इज सिक्योर,
और अगर आप इस URL को कॉपी करते हैं तो ये देखें, ये HTTPS के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं आपके सारे लिंक्स। अगर आप ये कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड नहीं होगी। हाँ जी, क्लियर हो गया? मुझे बताएंगे ये पॉइंट आप लोगों को। चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये हार्डन योर वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसको मत छेड़िएगा, ये प्रोफेशनल्स छेड़ सकते हैं, लेकिन मैंने फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये सारे ऑप्शंस इसलिए दे रहे हैं कि कल को आप इनके ऊपर काम कर सकें। ये कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आपके साथ बना के शेयर कर दिए हैं, जो कि पहले हम शेयर नहीं किया करते थे। आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ शेयर किए हैं ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली सिक्योर कर सकें। इनमें से जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और जिनको आप हैंडल अभी कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है जी? अच्छा, ये हेडर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज ना करें, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही सेंसिटिव किस्म की वेबसाइट है तो उसमें फिर ये हेडर्स भी चेंज कर दिए जाते हैं। HTTP की जगह ये XSS यूज कर लिया जाता है। ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ये यूज कंटेंट टाइप यूज कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं। इसमें जो मोस्टली जो प्लगइन हम यूज करते हैं वो वर्डफेंस का प्लगइन हम यूज करते हैं। वर्डफेंस का प्लगइन जो है, आप यहां से सिंपली इसका नेम कॉपी करें, और नेम कॉपी करने के बाद आपको जस्ट क्या करना है कि यहां पर इसको सर्च करना है, पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको सर्च करेगा। ठीक है जी, ये वर्डफेंस का सिक्योरिटी प्लगइन है। इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप मोर डिटेल में आ जाएं, मोर डिटेल में आने के बाद यहां पर आप इनकी प्लगइन होम पेज के ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो यहां पर आपको इनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। ये सब कुछ आपको बताएगा। आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन काइंडली अभी इसको मत कीजिएगा, अभी आप लोगों का एक्सपर्ट लेवल कुछ भी नहीं है। ठीक है जी? ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, ये सिक्योर कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिया। ये लॉक के ऊपर आप क्लिक करें तो कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी? और ऑलवेज टेक बैकअप्स। बैकअप्स आप कहां से लेते हैं? कंट्रोल पैनल में सबसे ऊपर फाइल के ऑप्शन के अंदर ये देखें, ये बैकअप का ऑप्शन है, यहां आप क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप आप डाउनलोड करेंगे। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, फिर आपको हम्बल रहना है और इसको डाउनलोड होने देना है। और ये बैकअप आप वीकली एक दफा जरूर ले लिया करें। क्लियर हो गया जी? मुझे बताएंगे ये सारा कुछ। चलो ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आज आपको वर्डप्रेस की कुछ एडवांस्ड लेवल कस्टमाइजेशन बताते हैं जी, कि वर्डप्रेस की एडवांस्ड लेवल कस्टमाइजेशन के अंदर कौन कौन से प्लगइन्स यूज होते हैं। आज बेसिकली हमारी प्लगइन्स और सेटिंग की ही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की क्लास है एडवांस के अंदर, तो आज आपको हम यही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्लगइन है वो AJX कार्ट ऑटो अपडेट है। ठीक है, देखें, इसको अब आपने इंस्टॉल भी यहीं से करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पर, तो इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं और अनइंस्टॉल कर देते हैं, और अब हम इसको दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे वर्किंग करता है। ये लें जी, ये अनइंस्टॉल हो गया। अब अगर लीफ डॉक्स को मैं ओपन करूं, लीफ डॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसका सॉरी, यहां से पहले मैं मेन्यू भी चेंज कर लूं। मैं यहां से शॉप का मेन्यू यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां से ये शॉप मेन्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको प्राइमरी लोकेशन पे चेक करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, तो ये मेन्यू हमारा चेंज हो गया। ठीक है जी, अब ये हमारा मेन्यू आ गया। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए है, वू कॉमर्स के लिए। ये देखें, अब वुमेन के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देखें कि ये हम इसको यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने ऐड टू कार्ट किया तो देखें ये यहां पर ऊपर कार्ट में ऐड होगी। इसको हम व्यू कार्ट करते,
व्यू कार्ट करने के बाद देखें, अगर अब मैं यहां पर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूं तो यहां पर इसके सब टोटल चेंज नहीं हो रहा है जब तक मैं ये अपडेट कार्ट का बटन प्रेस नहीं करूंगा। तो क्लाइंट को इस चीज की समझ नहीं आती, जो भी आपका देखें अब ये अपडेट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ऑटोमेटिक अपडेट सिस्टम जो है वो प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें प्लगइन्स में आ जाना है, और प्लगइन्स में आने के बाद हमें यहाँ पर एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है, ऑटो AJAX। आप सिर्फ AJAX लिखें, AJAX कार्ट। ये अभी इसको फाइंड कर लेगा। देखिए ये वाला प्लगइन है, इसका इमेज भी आपको शो करवाया है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना है और इस प्लगइन को आपने एक्टिवेट कर लेना है। इसको आपने एक्टिवेट कर देना, ठीक है। अब ये जैसे ही एक्टिवेट होता है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कार्ट के पेज पे क्या होता है, ठीक है। ये देखिए जी, ये एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे एक दफा चेक करने के लिए। अब आप देखेंगे ऑटो अपडेट कार्ट का बटन यहां से रिमूव हो गया। अब जैसे ही मैं इसकी क्वांटिटी कम करूंगा, ये ऑटोमेटिकली रीलोड करेगा हमारे पेज को, और सब टोटल आप देख रहे हैं कि इसने चेंज कर दिया। अमेजिंग लगा है आप लोगों को ये? जरा मुझे बताएं। ये बड़ी एडवांस लेवल की चीजें हैं जो मैं आप लोगों को, हम लोग LWE के प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मानूर कहती है नहीं सही है बस। तो मानूर बेटा फिर आप एडवांस लेवल ना लो बेशक, अगर आपको सिर्फ सही लग रहा है, ठीक है। ये आपको एक एक प्लगइन ढूंढना पड़े तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसको कैसे ढूंढा जाता है। मानूर मुझे बताएं जरा, आपके लिए ये एक्स्ट्रा मेहनत की जाती है, इसका आप लोगों ने हमें पे नहीं किया होता, ठीक है। अच्छी तरह समझ नहीं आया, मतलब आपको एक परफॉर्म करके दिखाया हालांकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। भाई आपका एक कस्टमर आपके स्टोर पर आया चीज परचेज करने के लिए, अब समझे महानूर इसको। आपका एक कस्टमर परचेज करने आया, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कस्टमर्स के अंदर नो हाउ नहीं होती है कि कैसे हमने परचेज करना है, बड़ी मुश्किलों से वो ऐड टू कार्ट पे आ जाते हैं। अब अगर यहां से उसको याद आया जी कि मैंने ये चीजें दो परचेज करनी थी, उसने यहां से एक और ऐड करवा दी, और नीचे ऑटो अपडेट के बटन का उसको अंदाजा ही नहीं है, ठीक है। वो ऑटो अपडेट का बटन जब तक प्रेस नहीं करेगा तब तक ये सब टोटल और ये टोटल इनवॉइस जो है ये अपडेट नहीं होगी। आपने एक प्लगइन लगा दिया जिसमें आप जितनी भी क्वांटिटी इंक्रीज करें वो ऑटोमेटिकली रीलोड करता है और सब टोटल आपका सेटअप कर देता है, ठीक है। ये देखें इनवॉइस में ऑटोमेटिकली उसने सेटअप कर दिया। तो ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है आपके नजदीक जी। ये सिर्फ इतनी सी चीज के लिए लोग $50 लेते हैं, ठीक है। हम नहीं कर रहे ना, वो खुद कर रहा है ऑटोमेटिकली अब्दुल्ला। नहीं जी, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला प्लगइन हम, जो प्लगइन हम यूज कर चुके हैं वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये जब आप वेबसाइट्स बनाएंगे, जब आपका क्लाइंट आपको बोलेगा ना ये काम करने के लिए, आपको तब अंदाजा होगा आपको क्या सिखाया। चले, अच्छा, इसके बाद एक और प्लगइन है, ये देखें। ये एक प्लगइन है, ये है जी क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन, ठीक है। अब ये प्लगइन भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, डीएक्टिवेट करके डिलीट कर देते हैं और री इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और ये है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और इसको हम अब देखें, अब जब आप यहां पर इसको रीलोड करते हैं तो अब आप देखें कि ये क्वांटिटी का बटन ऐसे नहीं आएगा। ये देखें, ये ऐसे बटन बन गया। इवन अगर आप अपने शॉप के पेज पर भी आ जाते हैं, ये देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये जो बटन है ये बड़ा ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी हवाले से, ये बटन, ठीक है। और ज्यादातर क्लाइंट्स को इसका पता भी नहीं लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये प्लगइन यूज करते हैं। इस प्लगइन का जो नाम है वो आपको मेंशन किया गया फाइल के अंदर, क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन, ठीक है, फॉर वूकॉमर्स। इसको आप यहां से कॉपी करें
और यहां पर आप इसको सर्च करेंगे, ये देखें पेस्ट कर दिया। ये पिक्चर्स तक आपको साथ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। ये 1 मिनट रुकिएगा, ये अभी इसने इसको फाइंड नहीं किया है, ये हम अगला इसका डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट प्लगइन है, इसका पिक्चर आपको डॉक्यूमेंट में भी दिया गया है, ठीक है। इस प्लगइन को आपने जस्ट इंस्टॉल करना है। इसके बाद क्या होगा कि जो आपका क्वांटिटी बटन है वो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाएगा और क्लाइंट को उधर से क्वांटिटी ऐड करने में मुश्किल नहीं होगी। देखें इन चीजों का फायदा क्या है। अब एक क्लाइंट आपके पास आया, वो आपसे एक प्रोडक्ट परचेज करना चाहता था, लेकिन आपकी वेबसाइट का बिहेवियर इतना फ्रेंडली था कि उसको वो आपकी वेबसाइट पसंद आ गई। बेसिकली ये एडवांसमेंट हम करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। क्लाइंट के लिए जितनी ज्यादा हम एडवांसमेंट्स लेकर आएंगे, जितनी ज्यादा आसानी हम लेकर आएंगे, उतना ही क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई होगा। और अपसेलिंग के अंदर, अपसेल हम बोलते हैं कि वो एक चीज हमारे से परचेज करने आया था, उसने हमसे 2-3 चीजें परचेज कर ली, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब ये जैसे ही आपने क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन एक्टिवेट किया, तो अब आप देखें कि अब आप इसको जस्ट रीलोड करें, तो ये देखें कि ये आपका बहुत विजिबल हो गया और उसको क्लियरली पता लग रहा है कि यहां से मैंने क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज करनी। अब इसकी सेटिंग भी आप चेक कर सकते हैं। देखें, आप प्लगइन्स में आ जाएं और प्लगइन्स में आने के बाद क्वांटिटी इंक्रीमेंट बटन की सेटिंग में आ जाए, और इस सेटिंग में आने के बाद ये देखें बटन स्टाइल सिल्वर है, आप यहां से ब्लू भी कर सकते हैं। सेव चेंजेस करेंगे, ये यहां पर ब्लू हो जाएगा। जो आपकी थीम को सूट करता है और जो यहां पर अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको यहां से चेंज कर देते हैं सपोज रेड के ऊपर, तो देखिए सेव चेंजेस करेंगे तो ये इसके साथ ही जो है, ये इसको आप रीलोड करके देखें तो ये रेड हो जाएगा। ये देखें, ये रेड हो, ठीक है जी। हाँ जी, बताएं, पहले वाला क्वांटिटी बटन आपको अच्छा लग रहा था या ये जो प्लगइन के साथ हमने किया वो अच्छा लग रहा है? और ये हमारी टीम जो है ना वेब डेवलपमेंट की, वो आप लोगों के लिए ये स्ट्रगल करती है, ये डॉक्यूमेंट्स बनाती है। उनके लिए दुआ किया करें जो लोग आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये सिंगल एंड पे काम चल रहा है, पीछे 2 से 3 लोगों की, आप लोगों को ये लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए एक टीम काम कर रही होती है, और आप लोगों ने पे क्या किया है? जस्ट 1000। और आप ये 1000 में ये सारी चीजें मुझे मार्केट में कहीं से भी लेकर दिखाएं, तो मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, लिटरली मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोग 1000 में नहीं मिलती हैं, आप लोगों को इवन 10,000 में भी नहीं मिलती। और ये सब के सब हमारे जो हैं वो यूज किए हुए प्लगइन्स होते हैं, यूज की भी हमारी जो है वो सेटिंग्स होती हैं जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। हम कोई नॉन प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी जी, ये आज ही आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। वसीम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आप देखें एक और प्लगइन है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। ये प्लगइन है जी वेरिएशन स्विचेस का। सपोज करते हैं कि आप एक शूज सेल कर रहे हैं या आप एक ड्रेस सेल कर रहे हैं जिसके डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, या उसके डिफरेंट डिजाइन हैं या उसके डिफरेंट साइजेस हैं, कुछ भी है। तो वो वेरिएशंस आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए ये प्लगइन है वेरिएशन स्विचेस का। ये एरो के साथ आपको शो करवाया गया इसका इमेज, ताकि आपको इसको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ना हो कि ये प्लगइन एग्जैक्टली कौन सा, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएशन स्विचेस भी यहां पर ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। ये डीएक्टिवेट हो गया और ये डीएक्टिवेट हो गया है जी वेरिएशन स्विचेस। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी हम दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं और इसकी सेटिंग आपको बता देते हैं।
ये देखें जी। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ पर ये कुछ वेरिएशंस लगी हुई थी, अगर मैं इसको रीलोड करूं तो ये खत्म हो चुके होंगे, ये देखें। ठीक है जी, यहाँ पर चूज एन ऑप्शन आ रहा है अभी तक। अब आपने यहाँ पर इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लें आप, वेरिएशन स्विचेस का, और इसको आप यहाँ पर पेस्ट करें और ये प्लगइन आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। ठीक है जी, ये देखें जी, ये प्लगइन है। इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करना है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट कर देना। ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर दें। ये लें जी, ये आपका वेरिएशन स्विचेस जो है ये सेटअप हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, इसकी डिटेल्स भी शेयर की हुई है। ये देखें, वेरिएशन स्विचेस क्या है, ठीक है, किस लिए यूज होते हैं, ये सारा कुछ आपके साथ यहाँ पर शेयर किया। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, ये देखिए, ये स्विचेस की सेटिंग है। स्विचेस की सेटिंग में देखिए, यहां पर आप इसकी सेटिंग के अंदर जो है वो स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। आप राउंड शेप भी ले सकते हैं, स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं। ठीक है, एडवांस्ड के अंदर एट्रीब्यूट बिहेवियर आप चेंज करके देखेंगे कि कैसे ये आपको जो है वो शो होते हैं। ठीक है, एजेक्स वेरिएशन थ्रेशोल्ड है। ये देखें, इधर हर चीज, एक चीज की अब आदत आप लोग एक और बनाएं, ये आप लोगों को मैं बताऊं कि देखिए हर चीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया होता है, या किसी के आगे आप देखते हैं क्वेश्चन मार्क होता है, उसमें उस सेक्शन की डिटेल्स दी गई होती हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कंट्रोल द नंबर ऑफ एनेबल एजेक्स वेरिएशन थ्रेशोल्ड, इफ यू सेट 1 ऑल प्रोडक्ट वेरिएशन विल बी लोड वाया एजेक्स, डिफॉल्ट वैल्यू इज 30। ठीक है, अच्छा ये उसके बाद आप इसका थंबनेल चेंज कर सकते हैं। ये थंबनेल के डिफरेंट साइजेस हैं, आप मीडियम लार्ज कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये जितना मिनिमम आप रखें उतना अच्छा होता है, उतना विजिबल होता है। ठीक है जी, ये विड्थ आप सेट कर सकते हैं, हाइट आप सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये परफॉर्मेंस है, इसको नहीं छेड़ें, ये आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। स्टाइल है, लेकिन ये पेड वर्जन के लिए हैं, ये आप लोगों को इसका पेड वर्जन जो है वो परचेस करना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को आप छोड़ दें। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है कि आपको ये हम सेव करवा देते हैं सेटिंग जो हमने अभी तक की है। ये सेटिंग सेव हो गई। अब इसके बाद सबसे पहले जो है वो आपको अपने वेरिएंट्स क्रिएट करना है। ये देखिए, प्रोडक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट्स आ गए आपके पास। ये एट्रीब्यूट्स के सेक्शन में आपने आ जाना। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी कुछ एट्रीब्यूट्स हमने क्रिएट किए हुए थे एक प्रोडक्ट के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और हम न्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि एट्रीब्यूट का नेम होता है। एट्रीब्यूट का नेम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के नेम पर ही रखें। ठीक है, उसमें आपको प्रोडक्ट को जब हम दोबारा एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी अगर आपकी प्रोडक्ट का नाम ही होगा। अब जैसे हमारी ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है 3 पीस लॉन हैंडमेड सूट। ठीक है, ये है, इसको आप कॉपी कर लें। इसको कॉपी करने के बाद अब आप एक न्यू एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर रहे हैं, इसका आप नेम टाइप करेंगे। ठीक है जी, अच्छा स्लग, स्लग क्या होता है? स्लग ऑलरेडी मेन्यू में मैंने आप लोगों को बताया कि स्लग को हम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करते हैं। ये देखें, leafdocs.com के आगे जो ये स्लैश के बाद ये यूज हो रहा है, ये स्लग कहलाता है। ठीक है, आप इसका स्लग ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसका स्लग कैसे ऐड करेंगे? देखें, ऑटोमेटिकली भी दे देगा, लेकिन आप इसका स्लग कैसे क्रिएट करेंगे मैं आपको बता भी देता हूं। ये देखिए 3 पीसेस, इसमें स्पेस नहीं देंगे आप, लॉन हैंडमेड
सूट, ठीक है, यूं करके आप देते हैं। इसके बाद टाइप के अंदर आपको आ जाना है और टाइप में अब जो टाइप आप बनाना चाहते हैं, देखिए अगर आपका वेरिएंट कलर है तो आप कलर बनाएंगे, कलर लगा सकते हैं आप इमेज लगा सकते हैं और आप उसके ऊपर बटन लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है वो कलर और इमेज यूज होता है। अब हमारी क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो क्लॉथिंग की है तो हम इसके लिए इमेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वेरिएंट्स जो हैं वो इमेज में सही तरह शो होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको सिंपल ये ऐड एट्रीब्यूट कर देना है, ये आपका एट्रीब्यूट यहां पर क्रिएट हो गया, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया, मुझे बताएंगे? हाँ, कीवर्ड ही है बेसिकली। लेकिन देखें, अगर आप स्लग यूज नहीं करते, वैसे तो ये जो वेरिएशन फैचेस है ये आपका स्लग ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर देता है, लेकिन अगर आप स्लग क्रिएट नहीं करते हैं तो वहां पर ना न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होती है। न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो आपको हमेशा एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा आपको तंग करेगी रैंकिंग के लिए आपकी प्रोडक्ट को और गूगल इंडेक्सिंग के अंदर भी, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कॉन्फ़िगर टर्म करना है। अब इसमें आपको टर्म्स डिफाइन करनी है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये पार्ट आप लोग बार बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं कहता हूं जी कि मेरे पास ब्लू में मौजूद है, इसका स्लग भी मैं ब्लू कर दूंगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इमेज हम इसका यहां पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से कोई सा भी इमेज अपलोड कर दें। सपोज मैं अभी ये यूज कर रहा हूं, मैंने ये यूज कर लिया, ये यूज इमेज कर दिया। आप अपना इमेज यहां से रिमूव करके अपलोड करके यहां से अपलोड फाइल भी कर सकते हैं। जो दूसरे सूट का इमेज है वो आप अपलोड कर सकते हैं इजीली। अब आप इसको यहां से अपलोड कर देंगे और ऐड न्यू 3 पीस हैंडमेड सूट का आपने फर्स्ट वेरिएंट जो है वो यहां ऐड कर दिया। अब आप सेकंड ऐड करते हैं। सपोज मैं कहता हूं जी रेड है, इसका स्लग मैंने रेड टाइप किया। रेड के लिए मैंने यहां से रिमूव इमेज करके न्यू इमेज मैंने रेड का लगा दिया, यूज इमेज कर दिया, ऐड न्यू कर दिया। अब आप देखिए आपके दो क्रिएट हो गए। अब इसी तरह आप एक क्रिएट कर दें ग्रीन, ग्रीन क्रिएट कर दिया। इसका इमेज चेंज करना है, यहां से हम ये चेंज कर देंगे, यूज इमेज किया और ये एट्रीब्यूट हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। ये आपके तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यहां पर डिफाइन हो गए, ग्रीन कलर में, रेड कलर में और ब्लू कलर। यहां तक क्लियर हो गया, मुझे बताएंगे? अच्छा, अब तो रिकॉर्डिंग देख के समझ आनी है। अच्छा, अब आपको अपनी प्रोडक्ट के अंदर आ जाना है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लगाने, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है हमारा, इस प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये अभी ओपन हो जाए, ये देखिए। अब आप इस सेक्शन में आ जाएंगे, ये अभी जरा लोड हो जाए, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर आपका जो है वो पहले होता है सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आपने इसको यहां से चेंज करके वेरिएबल प्रोडक्ट कर देना, ठीक है जी। वेरिएबल प्रोडक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट्स के अंदर अपनी प्रोडक्ट को कॉल करना है। ये देखें, ये आपकी प्रोडक्ट यहां पर आ गई, इसको आप करेंगे सेलेक्ट और ऐड कर देंगे। ये प्रोडक्ट आपका यहां पर ऐड हो, ठीक है जी। अब आपने ये देखें, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया तो आपके तमाम एट्रीब्यूट्स यहां पर शो हो गए जो आपने पीछे क्रिएट किए थे, ठीक है जी। और आपने यूज फॉर वेरिएशंस पे क्लिक करना है और सेव एट्रीब्यूट करना है। इसके बाद आपको वेरिएशंस पर आ जाना है। अब ये देखें, अब इसका क्या फायदा होगा, ये अभी कुछ ओल्ड भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है क्रिएट वेरिएशंस, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 3 क्रिएट हुए थे जी। ये जो 17 है इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये पहले से क्रिएटेड है। और ये 15 और 16 ये मैं रिमूव कर देता हूं, ये 15 भी मैं रिमूव कर देता हूं। अब जो हमारे एट्रीब्यूट्स यहां पर क्रिएट हुए हैं वो 23, 24 और 25 है, ठीक है जी।
अब आप इनके नेम यहां से चेंज करेंगे। देखिए फर्स्ट एट्रीब्यूट का नेम मैंने ब्लू रख दिया, सेकंड का मैंने नेम जो है वो यहां से चेंज करके ग्रीन कर दिया, और थर्ड का नेम चेंज करके मैंने रेड कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद आपको सेव चेंजेस कर देना। अब आप अपनी प्रोडक्ट को, सॉरी इसको हम एक दफा अपडेट कर लें। ये है जी अपडेट, यहां से आप अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जो है वो आपने सिंपली इसको रीलोड करना है और आपके वेरिएशंस यहां पर शो हो जाएंगे। ये देखिए, इसको हम रीलोड करते हैं, ये देखिए ये 3 आपके वेरिएंट्स यहां पर बन गए, एक ब्लू बन गया, एक ग्रीन बन गया और एक रेड बन गया। अब जब तक कोई आपका वेरिएंट यहां से सिलेक्ट नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट परचेज नहीं होगी, तो यहां से वो वेरिएंट सिलेक्ट करता है। ठीक है जी, ये देखें, और इन वेरिएंट्स की आप प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। ये लोड होने दीजिए जरा, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ये पेड के अंदर दे रहा होता है बेसिकली जो आपकी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने इसको एक दफा अप्लाई जरूर करना है। ठीक है, और ये जो है, ये देखें, ये आपके वेरिएंट्स की प्राइस भी चेंज कर देता होता है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया? मुझे बताएंगे यहां तक। देखिए कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है तो उस प्रोडक्ट के वेरिएंट्स तो आपके पास आते ही है ना। ठीक है, वेरिएंट्स के बगैर तो वो प्रोडक्ट नहीं आता ना। अगर तो वेरिएशंस हैं उसके अंदर, कलर हैं या कुछ भी है, आप साइजेस भी बना सकते हैं। आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, जो भी साइजेस हैं। शूज के अंदर साइज होते हैं, 42 साइज है, 41 है, 40 है, 39 है, 38 है, कुछ भी आप बना सकते हैं जी। देयर इज मोर देन वन प्रोडक्ट, और जो यहां से जो भी वेरिएंट सेलेक्ट करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, आपको उसका ऑर्डर प्लेस होगा। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी, चले, आज का लेक्चर आपका इतना ही था। इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट अभी वसीम वसीम आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा वसीम, मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेंड किया था, उसमें से एडवांस्ड के नाम से ये डॉक्यूमेंट है, ये बैच 20 और 21 के साथ शेयर कर दीजिएगा, ये जो भी जी सर। बैच है। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो ताकि ये प्रैक्टिस कर सके। ठीक है जी, तो बस अब आप लोगों का काम है जी प्रैक्टिस करना, इसको एडवांस लेवल तक लेकर जाना। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।